नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो 14 जून 2026 को ग्रेजुएशन लेवल का री एग्ज़ाम कराया था, ठीक है? तो पेपर आप सभी को पता है, जिन-जिन बच्चों ने पेपर दिया था, पेपर ईज़ी नहीं था, हार्ड आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और देखिए अ, अब जो पैटर्न आजकल यूके ट्रिपल एससी चला रहा है वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आपको डीपली क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और डीपली आपने कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस बार देखिए कथन वन कथन टू वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स काफी क्वेश्चन आए थे, यानी कि मिलान करके आपने बताना है कि 1 2 3 सही है या फिर 1 2 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन लेंदी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे का ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है, तो आते हुए भी क्वेश्चन को गलत करता है। ठीक है, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, बट अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपने देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आपके पास बहुत अच्छे वैकेंसीज आने वाली हैं, और बट अब आपने जो भी आपकी जो कमी रही है उनको पकड़ के उन पे तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग जो भी आपका पेपर हुआ है 14 जून 2026 को, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं टॉपिक वाइज, कि टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, यानी कि वेटेज किस टॉपिक का कितना ज्यादा रहा है। ठीक है, ताकि आप जब आगे तैयारी करेंगे तो जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है, और जिसका आपका वेटेज कम है तो उस पर आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी बना के अगर आप चलेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे देखिए टॉप करते हैं या फिर सिलेक्शन लेते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी के अनुसार ही चलते हैं। अंधे गधे घोड़ों की तरह तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप एक सही डायरेक्शन में सही स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज किस किस पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बताऊंगा, उत्तराखंड जीके का और जो आपका जीएस का जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसको मिला के 38 क्वेश्चन इसमें से आए थे, 30 क्वेश्चन इसमें से आए थे। ठीक है, 68 क्वेश्चन तो आपके इन दो टॉपिक से कवर होते हैं। ठीक है, तो इन दो टॉपिकों को बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें भी किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड जीके के आपके कितने क्वेश्चन आए, टोटल 38 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से देखिए उत्तराखंड का इतिहास और राजवंश से टोटल 6 आए थे। ठीक है, उत्तराखंड का जो इतिहास है और जो राजवंश है, यानी कि चंद वंश, आपका गोरखा वंश, पवार वंश जो है आपके, इनसे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हमेशा ही इससे क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका देखिए जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति होती है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी लोक संस्कृति है, नृत्य है, मेले हैं, परिधान है, व संगीत है, इससे टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये भी, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के भूगोल की बात करें तो उत्तराखंड का भूगोल, नदियां, सीमाएं व दर्रे से लेके 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये तीनों टॉपिक तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो इतिहास हो गया, एक उत्तराखंड का भूगोल हो गया, और आपकी आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, तो इनसे ही आप देख पा रहे होंगे कि 6 6 12 और 7 19 क्वेश्चन आपके 38 में से केवल इन 3 टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राज्य आंदोलन है और समाचार पत्र है, इनसे 3 क्वेश्चन आए थे। और उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन गुफाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन स्थल बहुत हैं, गुफाएं भी बहुत ज्यादा हैं, तो इनसे क्वेश्चन मात्र 2 ही आए थे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद करके चलना है। उत्तराखंड विविध, जिसमें आपका इंडेक्सेस हो गए, विभिन्न प्रकार के इंडेक्सेस में उत्तराखंड की पोजीशन। राजावली का क्वेश्चन आया था, पांडुलिपि, जनगणना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कथन आधारित टोटल 14 क्वेश्चन आए थे आपके विविध में से। ठीक है, तो जनगणना इंपॉर्टेंट है, आपके इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्सेस के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो आजकल इंडेक्सेस के मामले में चल रहा है बहुत अच्छा, वो चल रहा है, बहुत अच्छा ही स्थान चल रहा है। तो कई जगह उत्तराखंड इंडेक्सेस में नंबर 1 पे
रह रहा है। इस बार एनसीआरबी का पूछा था, जो आपका नेशनल राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसके उस पे आपकी रैंक पूछी, तो उसमें उत्तराखंड की पहली रैंक थी। ठीक है, तो इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तराखंड का। इससे टोटल 38 क्वेश्चन आए थे, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफली देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम जीएस की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के 4 क्वेश्चन थे। देखिए, पॉलिटी इजी आता है और अच्छा विषय है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत, आप 4 में से 4 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास तो देखिए बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपने ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इतिहास पढ़ें तो आपने ब्रीफली पढ़ना है, मतलब आपने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ही अथा और विषय है, बहुत ही वाइड विषय है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इतिहास में आपने मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। पॉलिटी को अच्छे से कवर करना है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भारतीय एवं विश्व भूगोल से 4 क्वेश्चन आए थे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन आए थे। अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली आपके करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, जब आप इकोनॉमी की तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा। स्टैटिक पोर्शन इसमें से बहुत कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से इस बार 3 ही क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स में आपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं केवल उतने पे ही ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। आप अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ के अगर चलते हैं, जो भी हाईलाइटेड जो फैक्ट्स होते हैं, तो उससे ही आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, विविध में बात करें तो कथन वाले, सूचियों वाले, बहुकथन और मिलान करने वाले 9 क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है, तो ये आपका जीएस का हो गया। नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी। ठीक है, तो सामान्य हिंदी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्कोर करने के लिए। इस बार क्या हुआ, इस बार देखिए व्याकरण तो आया ही आया है, साहित्य के क्वेश्चंस भी 4 क्वेश्चन साहित्य के देखने को इस बार मिले थे। ठीक है, तो जो आपका साहित्य वाला जो पोर्शन है, जिसमें आपके प्रमुख कवि और उनसे रिलेटेड जो आपकी रचनाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, उनसे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य से गद्यपद से एक क्वेश्चन आया था, प्रमुख कवि से, और सूरदास, निराला, बड़तवाल, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कवि हैं, इनको आपको पढ़ना है, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के टोटल 20 प्रश्न आए थे, जिसमें से 4 आपके हिंदी साहित्य के आए थे। 3 क्वेश्चन आपके उपसर्ग, सर्वनाम और व्याकरण से संबंधित, यानी कि जो आपका हिंदी ग्रामर होती है उससे संबंधित 3 ही क्वेश्चन आए थे इस बार। लोकोक्ति और मुहावरे से 2 प्रश्न आए थे, ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है। वाक्य शुद्ध और वर्तनी शुद्ध, ये भी इजी होता है, 2 क्वेश्चन इससे आए थे। भाषा एवं बोलियों से, जो आपके अपभ्रंश और कुमाऊनी उपबोली से संबंधित थी, कुमाऊनी उपबोली, गढ़वाली उपबोली, अपभ्रंश, ये सारे आपने अच्छे से तैयार करनी है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और संधि से 1-1 प्रश्न आया था। वहीं वर्णमाला से आपके 2 प्रश्न आए थे। टोटल इससे 6 प्रश्न आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का देखिए अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 में से 20 भी नंबर लेके आते हैं, वरना अगर आप एवरेज की भी बात करें तो 15-16 नंबर इजीली बच्चे लेके आ पाते हैं। ठीक है, कार्यालय पत्र और आदेश, जन संचार से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो कार्यालय आदेश होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं आपके, उनसे आपके 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। बहुत ही इस बार तो देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर थे, बट इजी थे। ठीक है, आप उनको इजीली कर सकते हैं। थोड़े से जो आपके जो वाले प्रश्न होते हैं, जो आपके डायग्राम वाले होते हैं, जैसे आपको ट्राइंगल मार्क करना है कि कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर है, तो उसमें थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अदरवाइज रीजनिंग इजी आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 में से 8 नंबर आप इजीली कर सकते हैं, इतनी आसान रीजनिंग आती है। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए लेटर सीरीज, लेटर नंबर वाले आते, कैलेंडर वाले, ब्लड रिलेशन, दिशा, दूरी और तार्किक के 8 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का ब्रीफ हो गया। कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके साइबर सुरक्षा यानी फिशिंग से संबंधित था, ओएस इनके ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित था, आउटपुट डिवाइस से संबंधित था और सॉफ्टवेयर से संबंधित। टोटल इसके 4 प्रश्न आए थे कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर भी अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग देखिए जल्द ही मैं एक ई बुक पब्लिश करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक आपके लिए रहने वाली है, जिसमें आप आपके जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी ये बुक मैं जल्दी पब्लिश करने जा रहा हूँ, 2-3 दिन में आपको पब्लिश कर दूंगा। आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप इसको परचेस करके रख लीजिएगा। आपका जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से
तैयार हो जाएगा, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखिए, तो अगर आप आरओ एरो का भी एग्ज़ाम करते हैं, तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, ठीक है? तो कंप्यूटर का भी एक अलग से पेपर होता है, तो आप उसमें भी आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है? तो जल्दी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आए थे। टोटल आपका देखिए यहाँ पे सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपके 100 मार्क्स का ही पेपर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही मार्क्स का होता है, ठीक है? तो ये डिटेल एनालिसिस था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस-किस टॉपिक से क्या-क्या वेटेज रहा है जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? आपने इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए करनी है। आप देखिए केवल वन लाइनर पढ़ के आपका काम नहीं चलने वाला है। आयोग ने अब पैटर्न बहुत चेंज कर दिया है और ज़रूरी भी है, ठीक है? ताकि जो अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वही एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ, है ना? पहले तो ये होता था कि 1-1 महीने में, 2-2 महीने में तैयारी करके भी बच्चे निकल जाते थे। अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन्स आपके लेंथी आ रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है? तो आप जब आगे तैयारी करेंगे, तो इसके मद्देनज़र आप तैयारी कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपने जो ये हिंदी में जो आपने 20 क्वेश्चंस इस बार आए थे, उसमें से आपने कितना स्कोर किया है? ताकि आपका एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी हिंदी हिंदी का कितना आपकी जो पकड़ है वो कितनी अच्छी है, ठीक है? बाकी आप अपना स्कोर भी बताइएगा, टोटल स्कोर आपका कितना बन रहा है, ताकि एक आइडिया लगे। क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है उसके लिए एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको बताएगा कि कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है? होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। चलिए, आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।